हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 जो कि हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर होगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कोर्स से डिलीट हो चुका है। तो ये हमारा सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। द टर्म हाइड्रोकार्बन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी विच मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन प्ले अ की रोल इन आवर डेली लाइफ। वी मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म एलपीजी, देन सीएनजी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो हाइड्रोकार्बन हमारी डेली लाइफ से हम काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं, इससे फेमिलियर हैं। एलपीजी इज़ द एब्रीवेटेड फ्रॉम द लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस and CNG stands for the compressed natural gas। LPG क्या है? लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस है, जबकि CNG क्या है? compressed नेचुरल गैस है। एंड अनदर टर्म LNG, LNG क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज ऑल्सो इन न्यूज़ इन नाउअडेज। तो LNG जो है लिक्विफाइंग नेचुरल गैस, जो कि आज के दिनों में चर्चा में रही है काफ़ी कुछ। Petrol, diesel, kerosene, oil are obtained by the fractional distillation of petroleum। We learn about this in our previous classes। तो प्रीवियस क्लासेस में हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह कैसे प्राप्त करते हैं कि प्रभाजी आसवन से, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से हम इसे प्राप्त करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाइड करें तो हाइड्रोकार्बन तुम क्लासिफाइड कर रहे हैं इसको, तो सबसे पहले मेन कैटेगरी इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, and last one is aromatic हाइड्रोकार्बन। ये चीज़ें तीन इसके प्रकार हैं। अब सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो इसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है इसमें। इट डिफर इफ डिफरेंट कार्बन एटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम विद सिंगल बॉन्ड्स, दे आर टर्म एज एल्केन्स। तो इस तरह से जब कार्बन की लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्केन। इसमें क्या लगा है? एन। और जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। चलिए दूसरी बात करें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स और बोथ। तो जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं या दोनों बॉन्ड होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एल्कीन्स। तो इसमें ईन लगता है और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है ये। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर अ स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। वी कैन construct a large number of models of such molecules of both types, open chain or closed chain, and keeping in mind that carbon is a tetravalent and hydrogen is monovalent। तो ये जो हमारा होता है ये कैसा होता है? साइक्लिक फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका जो एल्कीन इसको बोलते हैं हम डबल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसमें तो इसको क्या बोलते हैं? एल्काइन। और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2।
तो यहाँ अनसेचुरेटेड में दो हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्काइन किसको बोलते हैं? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और एल्कीन किसको बोलते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये अनसेचुरेटेड में हमारे पास दो कैटेगरी होती है, एल्कीन एंड एल्काइन। एरोमेटिक जो होता है हाइड्रोकार्बन, वो कैसे होते हैं? साइक्लिक फॉर्म में होते हैं। चलिए, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? तो कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, सो द कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। क्या होता है ये? टेट्रावैलेंट होता है। और हाइड्रोजन क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है? मोनोवैलेंट। So the making of alkenes, we are used toothpicks for the bonds and plasticine balls to atom। तो हम इसे समझने के लिए टूथपिक बॉल और प्लास्टिक के बॉल का उपयोग और टूथपिक का उपयोग करके इसके डिफरेंट मॉडल बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्केन्स की। तो अब एल्केन आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये हमें पता है, यहाँ पे मैंने बताया आपको। सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज CH4। मेथेन इज अ गैस फाउंड इन अ कोल माइंस एंड marshy place. If we are replace one hydrogen atom from methane by carbon and join the required number of hydrogen to satisfy the tetravalent of the open chain other carbon atom, we get C2H6, and the hydrocarbon which molecular formula is C2H6 and known as a ethane। तो हम यहाँ पे एक बात करें कार्बन कार्बन की, CH4 ये इस तरह से है। अब इसमें हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और इसमें से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दूसरा कार्बन लगाते हैं। तो ये तो ऑलरेडी ऐसे ही है, और इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस करके क्या लगाया? कार्बन। और कार्बन के साथ में मैं 4 संयोजकता पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3, और ये एक तो है ही 4। तो इस तरह से देखिए, कार्बन में 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, तो वैलेंसी पूरी हो गई है। तो ये क्या मिला हमें? C2H6 एंड नॉन एज अ इथेन। इसको हम क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। एंड दिस हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस एज दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, बेस एंड अदर रिएजेंट। तो जनरली हम देखें तो हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं? इनर्ट होते हैं, और सामान्य कंडीशन के ऊपर वे अम्ल, क्षार और दूसरे अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। हेंस दे वेर अर्लियर नॉन एज अ पैराफिन्स। इसको शुरुआती तौर पर क्या बोला जाता था? पैराफिन्स। ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड्स में जो पैरम मतलब होता है लिटल, एंड एफीन का मतलब होता है एफिनिटी। ये इसका मीनिंग है। तो कैन वी थिंक ऑफ द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। तो इसमें हम देखें तो मेथेन का क्या था? CH4, फिर एथेन का क्या है? C2H6, इसके बाद प्रोपेन का क्या आएगा? C3H8। तो इन सभी में देखिए डिफरेंस किसका है? CH2 का। और आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंस किसका आएगा? CH2 का। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और आगे हम पढ़ के आए हैं VSEPR थ्योरी। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, मेथेन हैज अ टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विच इज मल्टीप्लेनर, इन which carbon atom lies at the center and the 4 hydrogen atom lies at the 4 corners of the regular
tetrahedron. All CH bonds angle are 109 डिग्री 5 मिनट्स। तो हम यहाँ पे मेथेन का स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन एक सेंटर में रहता है और उसके साथ में एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन होता है। वो इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है HCH, जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 5 मिनट्स का होता है। इन एल्केन्स टेट्राहेड्रा आर जॉइंट टुगेदर इन विच CC एंड CH बॉन्ड लेंथ। तो इसमें जो CC की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है हमारी 154, आगे भी बता चुकी हूँ मैं, 154 पैरामीटर एंड CH बॉन्ड लेंथ इज 112 पैरामीटर रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि वी हैव ऑलरेडी रीड दैट CC एंड CH सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय हेड और ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हमारा बनता है ये किससे बना हुआ है? ये सिग्मा बॉन्ड, C और H के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसका शेप भी समझ चुके हैं कि शेप कैसा होता है। अब बात करते हैं हम नोमेनक्लेचर की। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी कर दी है मैंने सब जगह। इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन का क्या होता है? ब्यूटेन। चलिए अब आगे हम देखें। इसी में मैं 3 कार्बन बनाऊँ, 4 नहीं, और चौथा कार्बन नीचे ले लूँ। तो 1 2 3 कार्बन मैंने लिए। 3 कार्बन की संयोजकता पूरी करती हूँ मैं, और इस कार्बन की भी पूरी कर दी मैंने, इसकी भी कर दी। लेकिन इसके साथ में मैंने क्या ले लिया यहाँ पे? CH, ये CH। तो अब इसका नाम क्या होगा? तो ये हमारा क्या लगा हुआ है? CH3। और 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपेन। और ये 1 2 और ये 3, तो 3 नंबर दिए मैंने। तो 2 नंबर के कार्बन पे क्या लगा हुआ है? CH3। CH3 में क्या होता है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए इसी तरह से पेंटेन के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पेंटेन में ये 5, तो पेंटेन में 5 बनाया मैंने। अब इसके साथ में हाइड्रोजन पे करते हैं अपन। तो ये हाइड्रोजन लगा दिया हमने। तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन है। अब इसमें मैं एक कार्बन कम करके और इसका स्ट्रक्चर फिर से बनाऊं। तो जैसे कि 1 2 3 और ये 4 ही कार्बन लिए मैंने, उनके साथ में हाइड्रोजन, और 2 नंबर के कार्बन पे मैं एक कार्बन लगाऊं। तो ये मेरे लिए क्या होगा? 2 नंबर के कार्बन पे कौन सा है? मिथाइल ग्रुप। और ये 1 2 3 4 कार्बन पे क्या है? ब्यूटेन है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन।
अब एक स्ट्रक्चर और बनाऊंगी मैं आपके सामने, इसको हम क्या बोलेंगे? इसके साथ में भी एक कार्बन, उसके साथ में 3 हाइड्रोजन, फिर इसके साथ में भी एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, इसके साथ में भी एक कार्बन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन। यानी ये कुल मिला के इस तरह से बन गया है CH3 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 CH3। तो इसको आप क्या बोलेंगे? 1 2 और 3, 1 2 और 3, 2 नंबर के कार्बन पे है ये, तो 2 बार है ये, तो इसको क्या बोलेंगे? 2,2 डाइमिथाइल। और क्या है ये? प्रोपेन। 3 कार्बन है यानी क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और इसका जनरली नाम है नियोपेंटेन। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर जो दिखा है आपको, उसमें क्या है? स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड यानी कौन सा था हमारा? आइसोब्यूटेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें सेम फॉर्मूला था, बट दे आर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड अदर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो इसी तरह से मैंने पेंटेन में भी 3 स्ट्रक्चर बताए आपको, आइसोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन एंड नियोपेंटेन। इसमें भी क्या हो गया? स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे है? सेम है, सभी में C5H12 है। तो जब इस तरह से होता है तो इनके स्ट्रक्चर अलग होने से इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती है। और इस तरह के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर, एंड तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एंड इट इज ऑल्सो क्लियर दैट स्ट्रक्चर all structures continuous chain of carbon atom, but structure are different in which the branch chain are obtained, and these are known as the chain isomers। तो ये चीज़ें हम समझ चुके हैं अच्छे से। तो अब यहाँ पे हम कुछ IUPAC नाम देखने की बात करेंगे। तो IUPAC नाम देखते हैं। तो CH3 CH2 CH2 CH2, ये मैंने 5 कार्बन की श्रृंखला बनाई है, और यहाँ CH3 लगाते हुए मैंने लगाया है OH। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये पेंटेन 1 ऑल। इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन 1 ऑल। अब मैं यदि इस OH को किसी नंबर पे लगाऊं, CH3 और इनमें यहाँ लगाऊं इसको, तो इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन 2 ऑल। 2 नंबर के कार्बन पे OH है तो 2 ऑल। इसी तरह से मैं यहाँ लगाऊं तो 3 ऑल। चलिए, इसके अलावा स्ट्रक्चर हम और बनाते हैं। तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। अब इसमें क्या होगा? एक तो ये ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। तो अब यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग करेंगे हम? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से। तो 1 2 3, तो 3 मिथाइल, फिर क्या है? ब्यूटेन 1 ऑल। इसी तरह से यहाँ होता तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल हो जाता। चलिए, अब इसके बाद में एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं।
चलिए इसमें क्या होगा, कितने कार्बन की चेन दिखाई दे रही है हमें, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो 4 नंबर की कार्बन की चेन हो गई नहीं ब्यूटेन, और ये दोनों क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो मिथाइल एंड ऑल। तो यहाँ पे नंबरिंग करें तो हम 1 2 3 और 4, यहाँ से ये नज़दीक है इसलिए 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन और क्या आएगा 2 ऑल। तो इस तरह से हम इसका ले सकते हैं। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर और देखते हैं, सी तो अब 2 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन का क्या है प्रोपेन 1 ऑल, ये 1 2 3, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। चलिए इसके बाद में CH3 और OH, तब यहाँ पे 1 2 3 4 ये नज़दीक है तो नंबरिंग 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे क्या है 3 मिथाइल, फिर ब्यूटेन 2 ऑल। तो इस तरह से हम इनका IUPAC नाम कर सकते हैं। यदि हमें नाम दिया है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो हम उसकी कार्बन चेन और उसको दिए हुए फंक्शनल ग्रुप लगा करके और बना सकते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन तो समझ में आया होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लिया हमने। 2 5 तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर मिथाइल ले लिया, 5 पे मिथाइल ले लिया, बाकी की संयोजकता हम हाइड्रोजन से पूरी करते थे। यहाँ पे क्या आएगा CH3, यहाँ पे CH, ये 2 है तो क्या आएगा CH2, ये 2 है तो CH2, फिर 1 2 है तो ये H और ये CH3। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए इसके बाद में 2 इथाइल पेंटेन, पेंटेन यानी 1 2 3 4 और 5, 2 इथाइल तो 1 और 2 ये ले लिया, इथाइल यानी C2H5, तो ये CH3, ये CH, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये हम क्लियर ऐसे हो चुका है हमारा। तो कोई भी नाम पूछा जाता है तो स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, जैसे कि 3 4 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, टेट्रा तो अब हेप्टेन यानी 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल, 4 4 तो यहाँ पे डबल मिथाइल लगाना है 4 नंबर पे, और 5 पे 1 मिथाइल। तो अब ये क्या हो गया CH3 CH CH2 CH CH2 CH3। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपको स्ट्रक्चर नाम दिया है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो भी क्लियर हो जाए। अब कल हम देखेंगे इसमें नए वीडियो में कि प्रिपरेशन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे हम।